हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू, फॉरेक्स बॉट्स के थ्रू, एक्सपर्ट एडवाइजर्स के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू या ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं। ये सारे लगभग लगभग बहुत ही सिमिलर हैं। कुछ कुछ इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन अगर मोटा मोटी समझिए तो कुल मिला के ये हमारी ट्रेडिंग को आसान बनाते हैं। इसीलिए आसान बनाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हमेशा विनर रहेंगे, क्योंकि बनाया तो इंसान नहीं है। तो सबसे ज़्यादा दिमाग तो इंसान के पास ही है, लेकिन इंसान हर चीज़ से भागता है, मेहनत करने से भागता है या फिर किसी चीज़ से। तो ये आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में जायज़ है। तो हम हर चीज़ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने ट्रेडिंग को भी आसान बनाने के लिए जितनी हमें चीज़ें हमें पता थी, स्ट्रैटेजीज़ पता थी, उसको हमने एनकोड करके एक फॉरेक्स सॉफ्टवेयर बनाया, जो कि EX4 के ऊपर या फिर EX5 के ऊपर चलता है। इसी को हम लोग एक्सपर्ट एडवाइज़र भी कह सकते हैं, बॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करता है। सेमी ऑटोमेटेड और फुली ऑटोमेटेड, देखिए 2 तरह की ट्रेडिंग के टूल्स होते हैं, लेकिन अभी इस चैनल में तो हम लोग ज़्यादातर फुली ऑटोमेटेड के बारे में ही बात करते हैं, कि जो ऑटोमेटिकली खुद ही ट्रेड ओपन करता है और क्लोज़ करता है। ठीक है? तो इस BRPR को हम लोग 7 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमने 21 अगस्त से स्टार्ट किया और आज 22 मार्च है। तो पहले इसका वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर अकाउंट हिस्ट्री डिस्कस करने से पहले थोड़े से कुछ एग्ज़ैक्टली क्या है ये, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये स्पेसिफिकली यूरो यूएसडी की ट्रेडिंग के लिए बेटर है। वैसे इसके ऊपर हम कोई भी करेंसी पेयर या फिर गोल्ड के साथ भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली यूरो यूएसडी के साथ है। अ, इसके लिए बेटर है। ठीक है? और ये ऐसे बनाया गया है कि डायनामिक फॉरेक्स मार्केट के साथ मैच कर सके, और इसके अंदर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी इसके अंदर यूज़ हुई है, क्योंकि स्कैल्पिंग टेक्निक्स के थ्रू हम लोग छोटे-छोटे जो ट्रेड्स होते हैं उसको कैपिटलाइज़ करके, जो भी माइनर मूवमेंट्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, उसको हम लोग कैपिटलाइज़ करके हम लोग थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एडैप्टिव ट्रेडिंग अप्रोच, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर देखिए रिवर्स ट्रेडिंग भी है। रिवर्स ट्रेडिंग यानी टू वे एवरेजिंग का इसके अंदर फीचर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों साइड ही ट्रेड करेगा हमेशा। डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट के ऊपर। अगर अगर मार्केट अगर एक रेंज में अगर मूव करता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बाय और सेल दोनों की ट्रेड्स लेगा, है ना? रेंज में मूव करता है, यानी ऊपर का भी हमें पता है, नीचे का भी पता है, तो उस रेंज में मूव करेगा तो हम लोग ऊपर नीचे हम लोग टू साइड एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट अगर वन साइड मूवमेंट है, वन साइड में भी जाके है ना? वन साइड भी जहाँ पे मूवमेंट है और जहाँ पे हमें पता है कि ये जस्ट एक स्पाइक है, वहाँ से ये रिटर्न होगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज़ इसके अंदर यूज़ हुई हैं, और मेनली फ़ोकस है MACD, RSI और स्टोचैस्टिक के ऊपर, और बाकी जो एडैप्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके ऊपर। ठीक है? तो इंटेंडेड डायरेक्शन में जब उसके अगेंस्ट जब मार्केट जाती है, तो हम लोग रिवर्स ट्रेडिंग का भी यूज़ करते हैं। रिवर्स ट्रेडिंग का मतलब टू साइड एवरेजिंग भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। जो हम लोग सेटिंग जो प्रीसेट फाइल के साथ जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उससे अपने अपने अकाउंट को आप लोग थोड़ा बेटर तरीके से ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग टू साइड एवरेजिंग का फीचर लेके हम लोगों ने ये सेटिंग बनाई है। इसके अंदर टाइम फिल्टर भी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई बॉट मतलब कि कुछ घंटे ट्रेड करे, आपके हिसाब से ट्रेड करे, आप बोलते हैं कि एशियन सेशन में ही ट्रेड करे, यूएस सेशन में ट्रेड ना करे, या फिर यूएस सेशन में ट्रेड करे, यूके सेशन में ट्रेड ना करे, यूरोपियन सेशन में ट्रेड ना करे, तो मतलब अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर फिर ये भी है कि जैसे-जैसे आपका अकाउंट बढ़ता है, आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर आप डालते हैं। जैसे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं इसके लिए 1000 बोलता हूँ, ठीक है? 1000 बोलता हूँ और बाकी 1200 टू 1500 आइडियल है। तो अगर आपने जैसे 1200 डाल देते हैं, फिर 1500 डाल देते हैं कि भाई 1500 पे अगर मेरा 1500 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये अपने आप लॉट साइज़ मतलब इनिशियल लॉट साइज़ 0.01 से 0.02 हो जाएगा। जस्ट एज़ एन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। और वेरिफाइड परफॉर्मेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए पिछले 7 महीने से हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, है ना? और काफ़ी कंसिस्टेंट और रिलायबल अभी तक रहा है। बाकी मार्केट में मूवमेंट अप डाउन ये तो चलती रहेगी, और ये फॉरेक्स मार्केट की रियलिटी है, तो उससे हम लोग अछूते नहीं हैं। तो देखिए इसको हमने 501 से स्टार्ट किया था, और मैं जैसे बोलता हूँ रिकमेंडेड कि मिनिमम 1000 है, और 1200 टू 1500 अगर आप करते हो तो वो बेटर है। 1500 बहुत बेटर है, 1200 भी ठीक-ठाक है, और 1000 मिनिमम है, ठीक है? मैंने अपना अकाउंट 501 से स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग फिज़िबिलिटी भी चेक करते हैं कि एक सर्टेन बैड मार्केट कंडीशंस में कैसे ट्रेड करता है, सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है? तो आप 501 में सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हमने ट्रेड किया है।
और ये प्लीज़ शुरू की 3 ट्रेड आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस वाले अकाउंट के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेड करूँगा। और आईसी मार्केट के अंदर अकाउंट की थोड़ी-सी लिमिटेशन है, आप 2-3 अकाउंट से ज़्यादा मतलब आपको चौथे अकाउंट खोलने के लिए आपके तीनों अकाउंट आपके प्रॉपर रनिंग होने चाहिए, तो कुछ लिमिटेशंस हैं, तो मैंने इसी अकाउंट के ऊपर इसको ट्रेड करना ठीक समझा। क्योंकि ये सिर्फ़ कुछ ट्रेड की बात है, सिर्फ़ शुरू के 3 ट्रेड हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि देखिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी होगी, जो फ्लक्चुएशन होगी, जो स्पाइक्स होगी, जो मैनिपुलेशन होगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें तो रहेंगी, उससे आप नहीं वो कर सकते। आपके पास गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप बोलोगे कि भई अगर रोड पे गड्ढे हैं तो हैं, रोड अगर टूटी हुई तो है तो है। रोड पे अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ कोई पेड़ गिरा हुआ है या फिर कुछ कूड़ा-कचरा फैला हुआ है या कुछ भी है, तो वो है, तो वो सभी गाड़ी के लिए है। उसके अंदर आप गाड़ी को उड़ा के नहीं लेके जा सकते। हाँ, लेकिन बस ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी जितनी अच्छी है, अगर आप ड्राइवर भी उतने अच्छे हैं, तो आप उन गड्ढों में गाड़ी बहुत आराम से निकालेंगे। जहाँ पे एक जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, वो एकदम से गड्ढे में डाल के फटाक से, मतलब कहने का मतलब है कि एक एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस में फ़र्क होता है ना? तो अगर रोड पे गड्ढे हैं तो हैं, यानी अगर फॉरेक्स मार्केट ऐसी है तो ऑब्वियसली ड्रॉडाउन आएगा, नेगेटिव फ्लोटिंग आएगा, है ना? उसी तरह से अगर रोड पे गड्ढे हैं तो फिर गाड़ी हमारी उन गड्ढों में जाएगी ही जाएगी। आप उड़ा के नहीं लेके जा सकते, या फिर आपके पास अगर इतना टाइम है तो पहले आप रोड बनाएँ, है ना? उसके बाद अपनी गाड़ी ऊपर से लेके जाएँ। तो डिपेंड करता है कि आप कितना स्मूथली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर अपने जो भी आपने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है? तो देखिए इस एक्सपर्ट एडवाइज़र में हम लोगों ने जो सेटिंग यूज़ की है उसके अंदर हम लोगों ने लॉट साइज़ को कम से कम रखा है। भले ही ट्रेड्स थोड़ी-सी ज़्यादा ओपन हो जाती हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है? लेकिन हमने लॉट साइज़ हमने कम रखा है। तो इसको हम प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं, हम इसको माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? प्लस पॉइंट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब लॉट साइज़ ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हमारा ड्रॉडाउन कम रहेगा, लेकिन वो भी नहीं है। देखिए, हो सकता है ऐसा हो कि क्योंकि अगर हम लॉट साइज़ कम रखते हैं तो टीपी हमारा उतना ही दूर होता है, लेकिन इस केस में ऐसा है कि टीपी हम 2-3 जगह पे रखते हैं और ट्रेड्स के हिसाब से रखते हैं। सबका टीपी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट पे मार्केट रुकी हुई है कुछ टाइम पे, है ना? कौन से टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, और हम लोग उसको एवरेज करते हुए चलते हैं। हम लोग अगर सारी ट्रेड एक साथ क्लोज़ नहीं कर सकते, तो हम थोड़ी-थोड़ी ट्रेड को क्लोज़ करते हुए चलते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? और वही अगर आप बड़ा लॉट साइज़ अगर आप लेते हैं, तो हो सकता है कि आप बड़ा लॉट साइज़ लेते तो आपकी ट्रेड जल्दी क्लोज़ हो जाती, क्योंकि आपका टीपी बहुत क्लोज़ होता, है ना? लेकिन उसमें फिर ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ही टॉप पे अगर आप लेते हैं या फिर बहुत ही बॉटम पे लेते हैं, देखिए तभी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मार्केट ही अगर ऐसी चल रही है कि आप किन टॉप का कुछ नहीं पता है, अभी एक टॉप बना, फिर से एक दूसरा टॉप बन गया, फिर से एक तीसरा टॉप बन गया, तो उतने देर में आपका अकाउंट भी खत्म हो सकता है। तो देखिए दोनों सिचुएशन है, लेकिन हाँ, उस केस में आप अपने ट्रेड को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इस केस में कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला मूवमेंट हो गया, तो ट्रेड कुछ टाइम के लिए स्टक हो सकती है। प्लस भी है, माइनस भी है। माइनस मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला केस प्लस ही है। क्योंकि आप देखोगे, आप सारी ट्रेड आप देख रहे हो, तो 0.01 हमने 90 टू 92% केसेस में हमने 0.01 लॉट साइज़ ही यूज़ किया। 0.02 लॉट साइज़ हमने बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम नहीं, 2 तो 3% केसेस में हमने 0.02 यूज़ किया है। 0.03 भी हमने 1 या 2% केसेस में किया होगा। 0.04 आपको बहुत ही हार्डली दिखेगा, लेकिन हाँ, हमने यूज़ किया है। तो हमने 0.04 से ऊपर हम लोगों ने ट्रेड यूज़ नहीं किया है। इनिशियल लॉट साइज़ 0.01 रहा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि 501 के डिपॉज़िट पे ऑलमोस्ट हम लोग उसको 300% ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और ट्रेडिंग अगर आप देखना चाहें तो अभी ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं। देखिए ज़्यादातर देखिए बाय की ट्रेड्स हैं, एक सिर्फ सेल की ट्रेड है। इसमें कुछ और सेल की ट्रेड्स भी थी जो कि शायद क्लोज़ हो गई। तो इसमें बाय और सेल की चलती हैं, लेकिन दोनों बराबर की बराबर नहीं चलेंगी कि आप बोलो कि जितनी बाय की हो, सेल की भी उतनी ही हो, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि भई अब बाय करना है या फिर सेल करना है। आप 2 नाव में एक साथ पैर रख के कुछ टाइम के लिए बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, है ना? वही चीज़ हेजिंग में भी होती है और वही चीज़ इसके अंदर भी है। चलिए इसका माई एफएक्स बुक भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रोथ का ग्राफ, इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ग्रोथ का ग्राफ है, ये बैलेंस का ग्राफ है, ये प्रॉफिट का ग्राफ है और ये ड्रॉ डाउन का ग्राफ है। ड्रॉ डाउन हम लोगों ने अगस्त के एंड में शुरू किया था 21-22 को, तो सितंबर में थोड़ा सा ड्रॉ डाउन रहा और उसके बाद मेरे ख्याल से ये नवंबर में थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ डाउन रहा, लेकिन हमने 501 से स्टार्ट किया था, तो नवंबर तक अगस्त के एंड से शुरू किया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तो मुश्किल मेरे ख्याल से 800-900 के आसपास हमारा बैलेंस रहा होगा। इसीलिए मैं मिनिमम 1000 बोलता हूँ कि इतना एक्सट्रीम हमारा अभी तक गया है, और नहीं तो बाकी अभी तक हमारा इतना और एक्सट्रीम कभी नहीं गया है। लेकिन ये बैलेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए ये मेरा 600 700 800 डॉलर के ऊपर था, है ना? यही अगर मेरा 2000 डॉलर होता तो मेरा 30% नहीं होता, ये मेरा यहाँ पे होता। तो ड्रॉडाउन डिपेंड करता है कि आप कितनी इक्विटी से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और कितनी इक्विटी है आपकी उस टाइम, मतलब उस टाइम जिस टाइम ये ड्रॉडाउन हुआ या फिर जो फ्लोटिंग हुआ, उस टाइम आपकी इक्विटी कितनी है ना? तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और बाकी आप देख सकते हैं इसके हिसाब से डेली 0.65% है, मंथली अराउंड 21.36% है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 42.14 गया है, जो कि अच्छा नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट की रियलिटी है। मैं आपको आपको रियलिटी आपको सामने सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है? और आज हमने 0.09% किया है, इस मंथ अभी तक हमने इस वीक हमने अभी तक 0.87% किया है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में स्टक हो गई है कुछ टाइम से, और इस मंथ हमने ऑलमोस्ट 5% के आसपास अभी तक किया है, और इस साल हमने 35.42% किया है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉफिट फैक्टर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं, ये सब चीज़ इसके अंदर आप देख सकते हैं। और अगर मैं मंथली वाइज अगर बात करूँ, तो ये 2023 की अगर बात करूँ, तो 2023 में हमने अगस्त में 17.52% किया, सितंबर में 34% किया, अक्टूबर में अराउंड 32% किया, नवंबर में 21% किया, दिसंबर में अराउंड 17.2% किया, और 2024 में 14%, फिर अभी 13% के आसपास लास्ट मंथ, और अभी अराउंड 5% ही हुआ है, क्योंकि एक रेंज में मार्केट स्टक हो गई है, ठीक है? तो ये है सारी इसके बारे में स्टैटिस्टिक्स और सब कुछ। इसका मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया है, इस एक्सपर्ट एडवाइज़र BRPR या फिर दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में, जिनके वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे बेहिचक ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। ये दोनों मीडियम मैंने रखे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैं कुछ-कुछ ये की इन्फॉर्मेशन कभी-कभी डालता रहता हूँ, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैसेज पोस्ट नहीं करता, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी अगर आपको चैनल मेरा थोड़ा बहुत ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल या इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है। सेम कंटेंट रहेगा, जैसे मैं BRPR का वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ तो मैं उसमें भी बनाऊँगा। बस ये हिंदी में बना रहा हूँ, वो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर जो हमारे वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि हमने लिमिट तो नहीं कर रखा कि ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए है जो कि हिंदी जानते हैं। तो इंग्लिश चैनल भी मैंने बनाया हुआ है, ताकि वो लोग उसको भी वहाँ से देख सकें, हिंदी में अगर वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। भगवान करे आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और रंग-बिरंगे हों, जीवन के सारे रंग आपके मतलब सारे समृद्धि के रंग, खुशी के रंग के साथ आप होली खेलें, और आप और आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।